जय हिंद जय भारत। वोकैबुलरी की इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एबेंडन। अब इसको मैं कई प्रकार से बच्चों को याद करवाता हूं। आपने सुना होगा रवीना टंडन, रवीना टंडन, ठीक है, उसको कर दिया हमने एबेंडन, ठीक है, जिसका मतलब होता है लीव या फिर क्विट। इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने रवीना टंडन को कर दिया एबेंडन, ठीक है। डिजर्ट कर दिया डिजर्ट, लीव कर दिया, क्विट कर दिया, ठीक है। रवीना टंडन, एबेंडन, लीव, क्विट, डिजर्ट, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम। और रिटेन करना मतलब बनाए रखना, कीप करना मतलब रखना। आसान है, हो गया ना याद यार। रवीना टंडन को कर दिया एबेंडन, डिजर्ट कर दिया, लीव कर दिया, क्विट कर दिया। रख लेते तो कीप कर लेते या फिर रिटेन कर लेते, बस। जैसे डिटेन होता है हटाना, रिटेन होता है रखना। डिटेन, डिटेन, डिटेन मतलब हटाना, ठीक है। ये भी याद हो गया। बिना वॉयलेंस के महात्मा गांधी, बिना वॉयलेंस, बेनेवोलेंट, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो बेनेवोलेंट पर जैसे परोपकारी। अब ये महिला इन बच्चों को खाना वाना खिला रही है तो ये क्या है, बेनेवोलेंट है, ठीक है, समझ गए। तो बेनेवोलेंट, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, बेनेवोलेंट को हम याद करते हैं बिना वॉयलेंस के कोई काम हो जाए, परोपकार से कोई काम हो जाए, ऐसे व्यक्ति जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया, सेल्फिश और क्रूल। ज्यादा समय नहीं लगाना है, बहुत सरल है। एडजेक्टिव है, ये विशेषता है, ठीक है। ये वर्ब है एबेंडन्ड, तो एबेंडन्ड ये आ गया, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। द सोल्जर्स एबेंडेंड द कैंप ड्यू टू हेवी रेन, हेवी रेन की वजह से कैंप को छोड़ दिया। अब यहां पे देखो एडजेक्टिव है, तो कौन है बेनेवोलेंट, द बेनेवोलेंट ऑफिसर। कौन ऑफिसर क्या है, बेनेवोलेंट है, बहुत ही काइंड ऑफिसर है। चलिए आगे। दिल ऐसे जेंटलमैन पर जाता है, दिल, लड़कियों का दिल कैसे जेंटलमैन पे जाता है, जो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल, डिलीजेंट। अब देखो बेटा, संबंध, सगाई, ब्याह तभी होगा जब आप डिलीजेंट बनोगे। महिलाओं का, बच्चियों का जब दिल जाता है, वो भी देखता है कि अपना जो होने वाला पति है वो कम से कम क्या होना चाहिए, ऐसा जेंटल हो, ऐसा जेंट्स हो, ऐसा जेंट्स हो जो क्या हो, जिसका दिल किस पे जाता है, जो डिलीजेंट हो, जो क्या हो, डिलीजेंट हो। डिलीजेंट का मतलब हो गया एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पे मेहनत होती है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, ठीक है। लेजी, आइडल, आलसी नहीं चाहिए उनको, उनको चाहिए, दिल उन्हीं पे आएगा जेंटलमैन पर जो डिलीजेंट हो। अब याद हो गया होगा आपको। हॉस्टेल, हॉस्टेल का अर्थ क्या होता है, अनफ्रेंडली और एग्रेसिव, शत्रुतापूर्ण। एक तो होता है बेटा हॉस्पिटैलिटी, वो होता है मेहमान नवाजी, ठीक है। इसको उसके साथ कोई रिलेट मत कर देना। ये है हॉस्टेल का मतलब होता है जो क्या हो, शत्रु हो, अनफ्रेंडली हो, ठीक है, एग्रेसिव हो, एग्रेसिव अनफ्रेंडली, उल्टा फ्रेंडली और पीसफुल, ठीक है। जैसे एमिकेबल, एमिकेबल क्या होता है, फ्रेंडली होता है। मेरी अम्मी मुझे केबल टीवी देखने देती है, वो एमिकेबल है, फ्रेंडली है, पीसफुल है, एमिकेबल है। लेकिन ये हॉस्टाइल क्या है, एग्रेसिव और अनफ्रेंडली। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, रवीना टंडन से हमने एबेंडन देखा, और हमने हमने अभी वो देखा, दिल उसी पे आता है जो जेंटल हो, डिलीजेंट हो, ठीक है। हॉस्टाइल बीच वाला कौन सा रह गया, अच्छा, बिना वोलेंस, बेनेवोलेंट, बिना वोलेंस के काम होता है, बेनेवोलेंट, काइंड और परोपकारी। हॉस्टेल हमने देख लिया। आगे आते हैं विजिलेंट, यू आर इन विजिलेंस। विजिलेंस मतलब नजर में हो आप, नजर में हो। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, वॉचफुल एंड अलर्ट, सतर्क, चौकन्ना। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, वो क्या है, विजिलेंट है, अलर्ट है, वॉचफुल है। केयरलेस और नेग्लिजेंट है। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक केयरलेस और नेग्लिजेंट की बात बताई थी, कमेंट करके बताना कौन सी वो वोकैबुलरी थी, ओके। ये पहले भी आ रखा है, केयरलेस की बात और नेग्लिजेंट की बात पहले भी आ रखी है, आप बताना, देखें, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंस, वाइज, विवेकपूर्ण, ठीक है। इट वॉज ए प्रूडेंट डिसीजन टू सेव मनी, वाइज और सेंसिबल। और इसका उल्टा फुलिश और केयरलेस। फुलिश मूर्ख, केयरलेस, केयरलेस लापरवाह, लापरवाह होना, लापरवाही करना। लापरवाही करना मतलब जो व्यक्ति केयरफुल ना होके क्या हो, केयरलेस हो। ये केयरलेस की बात भी पहले आ रखी है, दिमाग की घंटियां दौड़ाओ,
पिछले वीडियो में जाओ, पता चलेगा आपको। प्रूडेंट, प्रूडेंट्स मतलब वॉइस, इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं है, बहुत आसान है। प्रूडेंस नाम से कई कोचिंगें भी चलती है। स्क्रूटनाइन, स्क्रूटेनाइज, स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? छांट करना, बारीकी से जांच करना, छटनी करना, एग्जामिन करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है एग्जामिन, इंस्पेक्ट करना। इसका उल्टा क्या होता है? इग्नोर और ओवरलुक, इग्नोर और ओवरलुक, इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना। देखो बच्चों, ये बहुत ही, ये वो वोकैबुलरी है जो आम शब्द जो समाज में घूमते रहते हैं। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बनाना, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लाभदायक, चमाचम, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। देखो दिख रहे हैं डॉलर्स, सोना, चांदी, है ना? तो लुक्रेटिव बहुत ही आकर्षक, आकर्षक, एक तरह से आकर्षक, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग, लुक्रेटिव बिजनेस है भैया, बहुत ही आकर्षक है, इसमें तो प्रॉफिट होना कंफर्म है। तो इसका उल्टा क्या हो गया? अनप्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग। लुक्रेटिव लकी मनी, लुक्रेटिव लकी मनी भैया, लुक्रेटिव आकर्षक, लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको प्रॉफिट होना ही होना है। रिजिलेंट, रिजिलेंट, रिसाइलेंट नहीं है ये, रिजिलियंट। रिजिलियंट का अर्थ क्या होता है? एबल टू रिकवर क्विकली आफ्टर डिफिकल्टीज, कठिन परिस्थितियों से उभरने वाला। चिल्ड्रन आर हाईली रिजिलियंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, टफ, बच्चे जो हैं वो बहुत ही क्या हैं? कठिन परिस्थिति से उभरने वाले हैं। ये बच्चे बहुत ही क्या हैं? रिजिलियंट है। रिजिलियंट अप्रोच तो देखो होना ही चाहिए बेटा। कठिन परिस्थितियों से जो उभरता नहीं है वो कायर होता है, वो कावर्ड होता है, वो स्टैलवर्थ नहीं होता, वो हाई स्पिरिटेड नहीं होता, वो करेजियस नहीं होता। इसलिए जानकारी में रखिए कि आपको हमेशा परिस्थितियों से उभरना पड़ेगा, वो भी कठिन परिस्थितियों से। तो आपको क्या बनना है? रिजिलियंट होना है, आपको फ्रेजाइल नहीं होना। ये फ्रेजाइल की हमने पहले बात की थी, ये कहाँ की थी? पिछले वाले वीडियो में जो की थी वो बताना मुझे कहाँ पे की थी। और उसका इस फ्रेजाइल शब्द में इसी का एक सिनोनिम छुपा हुआ है, जरा कमेंट करके बताना क्या था। वीक, ठीक है। एंडेवर, 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 गाड़ी भी आती है एंडेवर, ठीक है। एंडेवर का मतलब क्या है? एफर्ट, प्रयास, अटेम्प्ट, वो भी सफल प्रयास, ठीक है। तो अगर आप लगातार परिश्रम करेंगे, आप एंडेवर रहेंगे, तो आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। और अगर आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे, आप निढल्ले, जो लेजी है ना, लेजी, आइडलनेस आपके अंदर आ जाएगा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने आप को क्या रखें भाई? हमेशा सफलता के लिए बढ़ते रहें। और एंडेवर जो वर्ब है, ये क्रिया करते रहें। जैसे सक्सेस कम थ्रू कंटिन्यूस एंडेवर, ठीक है। आप नाउन भी है यहाँ पे ये, और वर्ब भी है, तो इसका प्रयोग दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें ईडी भी लग सकता है, एंडेवर्ड ये भी हो सकता है, और कंटिन्यूस एंडेवर नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों समझ में आया आपको? वोकैबुलरी 10 में से 10 हमने वोकैब देख ली। हमने अब तक 20 वोकैब देख ली, और 20 में हमने 4 शब्द अगर देखे हैं तो कितने होते हैं? 20, 40, 60, 80, 4 दूनी 8, 80 शब्दों को हमने इन 2 क्लासेस में किए हैं टच। तो खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी आप सभी के लिए यही दुआ है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो जल्दी ही सफलता को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।